जो फाइनेंशियल कैपेबल नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। समझ रहे हो? पेज नंबर 139 में जो सक्षम नहीं उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो डॉक्टर के पास चला जाएगा, यहाँ इलाज नहीं मिलेगा, एम्स जाएगा, एम्स में नहीं मिलेगा तो अब्रॉड चला जाएगा, कैपेबिलिटी नहीं है तो लोन और ले लेगा। थोड़े से तन में विकृति होती है, तन में खराबी होती तो आप इतने चिंतित हो जाते हैं। कितने लोग मन की विकृति को लेकर के चिंतित होते हैं। आपने तन के डॉक्टर को खोजा है हमेशा, उसके लिए खर्च भी करते हो, पैसा भी चलाते हो, समय भी देते हो, उसके लिए आप अपना बिजनेस भी छोड़ते हो, पढ़ाई भी छोड़ते हो, घर भी छोड़ते हो। जब मन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसकी चिंता किसको होती? हमारे शरीर की देखभाल तो करना ही चाहिए, सिर है आखिर संभालना चाहिए, कहीं कोई बड़ी बीमारी नहीं हो जाएगी, इस कारण चेकअप कराना जरूरी होता है, मेडिकल चेकअप। तो मन की बीमारी की चिंता कितने लोगों को है? हाँ, उसका कोई डॉक्टर, उसका कोई ऐसा क्लिनिक खोजा है कि नहीं? हाँ, हजारों लाखों खर्च तन के लिए करते हो, तन की देखभाल के लिए, उसके श्रृंगार के लिए, लेकिन मन के श्रृंगार की जब बात आती है, उस आत्मा के श्रृंगार की बात आती है, कितने लोग हैं यहाँ पर जो उसकी चिंता करते हैं। और सबसे बड़ी बात देखो, तन की बीमारी मन की बीमारी से प्रारंभ होती है, तन की अस्वस्थता मन से प्रारंभ होती है। तो उस रूट कॉज की ओर कोई जाता नहीं, उस जड़ कारण की ओर कोई जाता नहीं। सब जो है ना बाहर उस पेड़ की पत्तियां, फूल, टहनी को ही सजाने संवारने में लगे हैं, उसी को ही सिंचित करने में लगे हैं। बच्चा होता है वह पेड़ के पत्तियों में पानी देता है, फूलों की पंखड़ियों में पानी देता है, फल को सींचता है। लेकिन जो सही माली होता है वह पत्ती की ओर ज्यादा दृष्टि नहीं रखता, वह जड़ की ओर दृष्टि रखता है। बच्चा ये समझता है कि मैंने पत्तियों को पानी दे दिया तो फल अच्छे आएंगे, फूल अच्छे आएंगे, पेड़ फलेगा फूलेगा। क्या करे, उसको अकल तो नहीं है, दिमाग नहीं है, अज्ञानी है, बालक है। आप पेड़ को देते हो पानी, पेड़ की जड़ को देते हो कि पत्तियों को देते हो? क्यों? फूल पौधों को देते हो कि उसकी पौधे की जड़ को देते हो? कहाँ से जड़ को देते हैं? हर व्यक्ति तन का पुजारी है यहाँ पर। हर व्यक्ति तन का ख्याल रखता है, हर व्यक्ति तन की केयर करता है। मन की केयर और आत्मा की केयर करने वाले कौन है? जो जड़ की ओर पानी देने वाला होता है वो मन की केयर करता है, मन की ओर पहली दृष्टि लाता है। मन में विकृति कहाँ से आ रही है, मन खराब कैसे हो रहा है, वो टेंशन क्यों निर्मित हो रहा है, वो परेशानी क्यों पैदा हो रही है। हाँ, इस कारण थोड़ा सा सोचो, विचारो। कहते अवश्य हो कि हम जड़ को पानी दे रहे हो, पर कोई भी हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा जो जड़ को सींचता हो। क्या करें, बाहर का जमाना है, मार्केटिंग का जमाना है, जो दिखता है वो बिकता है महाराज। जिस कारण हम शरीर में ही लगे हैं, शरीर के साथ सवार में ही लगे हैं, उसी को खिलाने पिलाने में लगे हैं, और कुछ है? थोड़े से सोचो विचारो क्या करना है। तन मिलता है तनधारी को, स्वरूप या कुरूप, स्वरूप वाला रूप में और निखार, कुरूप वाला रूप में सुधार लाने का प्रयास करता है। आभरण आभूषणों श्रृंगारों से, ज्वेलरी पहनेगा, श्रृंगार करेगा। 30 साल की बात, 30 साल के युवा युवती की बात नहीं कर रहे हैं। जितने चेयरपर्सन बैठे ना 60+ सीनियर सिटीजन्स, वो भी जाकर के स्पा जाते हैं, बाल डाई कराते हैं पहले से। थोड़ा सा महाराज जी स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है, जो सोसाइटी में रहते हैं देख करके चलना पड़ता है। हाँ, होता है कि नहीं? और महिलाओं की तो बात ही निराली है। कहा जाता है महिला कभी बूढ़ी नहीं होती, ऐसा ही है, होती नहीं है कि दिखाना चाहती नहीं। सोचो विचारो, बूढ़ा ये तन होता है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है। आत्मा हमेशा एक जैसी स्वस्थ बनी रहती है, एक जैसी बनी रहती है। ये विकृतियां जो है बाहर के आवरण में, शरीर में, तन में आती है। लेकिन आप हो कि जो वास्तविकता को भी छिपाने के लिए तत्पर हमेशा रहते हैं। जितने भी ये सेंटर्स हैं सिर्फ वास्तविकता से दूर ले जाने के हैं। सब आर्टिफिशियलनेस, उस बनावटीपन में, दिखावे में, उसके लिए होने वाले प्रयोग में आने वाले सब कुछ उसी में लगे हैं।
यानी हर व्यक्ति प्राय संसार का अपनी जिंदगी की वास्तविकता से भाग रहा है। किसको वो छलता है? ये आत्मवंचना के अलावा और कुछ नहीं है। आपको लगता है कि पर को हम दिखा करके बहुत अच्छे से अपने आप को प्रदर्शित कर पाएंगे, सामने वाला बहुत अच्छा समझेगा, सामने वाला कुछ और ही समझेगा, हम कुछ और ही हों भीतर से। ये आप सामने वाले को नहीं छल रहे, अपने आप को छल रहे हो। प्राय हर व्यक्ति अपने आप को छलता हुआ जी रहा है, अपनी वास्तविकता से दूर होकर के। न वह स्वयं देखना चाहता अपने वास्तविक रूप को, और दुनिया को भी कुछ और ही रूप दिखाने के लिए वो तत्पर रहता है। चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति बिल्कुल ऐसा ही जीवन जी रहा है। भीतर क्या है उसको कोई लेना देना नहीं। महाराज जी सब कुछ बाहर का है, बाहर के अनुसार ही जीना पड़ता है, जैसे डिमांड होती है उसके अनुसार सब चल रहे हैं। विचारो क्या करना है। परंतु जिसे रूप की प्यास नहीं है, अरूप की आस लगी हो, उसे क्या प्रयोजन जड़ श्रृंगारों से। श्रृंगार से ऊपर वही उठता है जो रूप नहीं उस अरूप को चाहता है। यानी ऊपर से लेकर के नीचे आचार्य भगवान ने हर एक इंद्रिय का विषय का वर्णन कर दिया। रस से रहित, सुरभि तुरभि से रहित, स्पर्श से रहित, रूप से रहित, यानी चक्षु इंद्री, नासा इंद्री, कर्णेंद्री, स्पर्शन इंद्री और रसना इंद्री, इन सब से ऊपर उठा हुआ जो होता है वह आत्मतत्व। रस रसायन की यह ललक और चखन, पर परायन की यह परख और लखन कब से चल रही है। यह उपासना वासना की, उसको चखने की, रस को पीने की ललक और चखने की प्रवृत्ति। किसे? पर परायन की परख, पर को परखना, पर में ही रहना, पर को ही लखना यानी देखना। कब से चल रही है उपासना वासना की? याद है कि कुछ नहीं याद है? कोई पता नहीं है। अनादिकाल से हर संसारी प्राणी जो है चारों संज्ञाओं से ग्रसित होता हुआ चला जा रहा है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन चार संज्ञाओं से प्रभावित होकर के चल रहा है। कोई इसकी शुरुआत नहीं है। जब से आपने होश संभाला है तब से आप इसी की वासना की उपासना में लगे हैं। यह चेतना मेरी जाया चाहती है, दर्श में बदलाहट, काम नहीं अब राम मिले। यह चेतना मेरी आत्म तत्व जो है जाया चाहती है, यानी एक ऐसे जीवन साथी को चाह रही है। कौन से जीवन साथी को? उस दर्श में बदलाहट यानी इस देखने में, इस दृष्टि में परिवर्तन चाहती है। अब काम की उपासना नहीं, अब राम की उपासना करना। काम नहीं, अब राम मिले। एक होते हैं राम बाहर के, एक होता है राम भीतर का। राम नहीं, वो भी आत्म राम मिले। अब आप किसकी उपासना करने वाले हो? राम की? राम मंदिर जाने वाला? किसकी उपासना करते हो? सब काम के उपासक बैठे, हम ये बोल रहे हैं सब कामदेव के मंदिर जाने बैठे, और कुछ की उपासना नहीं करते। ना उस राम की उपासना, ना उस आत्म राम की उपासना। उसकी चिंता किसे है? सही सही बताओ, आपको अपने आत्म राम की चिंता है? कितने लोगों को उस आत्म राम की चिंता है? शिल्पी कह रहा है अब काम नहीं बस राम मिले। और दर्श में बदलाहट यानी अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन चाह रहा है। वो अपने देखने के नजरिए में कुछ अंतर चाह रहा है। थोड़े से अपने अपने नजरिए को बदलने की कोशिश करो। आज तक किसे चाहा है? सिर्फ इंद्रियों के विषयों के दास बने हैं और कुछ भी नहीं। इंद्रियों को ही चाहे, इंद्रियों के विषयों को चाहा है। थोड़ा सा उन इंद्रियों में के भीतर जो बैठा हुआ आत्म तत्व, चेतन तत्व है, उसकी आकांक्षा करो। कितनी तपन है यह, पेज नंबर 140 140। कितनी तपन है यह, बाहर और भीतर ज्वालामुखी हवाएं ये। जल सी गई मेरी काया चाहती है, स्पर्श में बदलाहट। घाम नहीं अब धाम मिले। इन दिनों भीतरी आयाम भी बहुत कुछ आगे बढ़ा है। मनोज का ओज वह कम तो हुआ है, तत्व का मनन मथन बहुत हुआ चल भी रहा है। अब मन थकता सा लगता है, तन रुकता सा लगता है। अब झाग नहीं पाग मिले।
मानता हूँ इस कलिका में संभावनाएं अगणित हैं, किंतु यह कलिका कली के रूप में कब तक रहेगी, इसकी भीतरी संधि से यह सुगंधी कब फूटेगी, वह उस घट के दर्शन में बाधक है यह घूंघट, अब राग नहीं पराग मिले। समझ रहे हो आचार्य भगवान की भावना कि नहीं समझ में आ रही? तपन जैसा लगता है बाहर, कितनी तपन है यह बाहर और भीतर ज्वालामुखी हवाएं से। पुरुषार्थ वह व्यक्ति करेगा जो इसे तपनशील मानेगा, इसमें दुख मानेगा, इसमें कुछ इस प्रकार की दृष्टि लेकर के आएगा, इसमें कुछ भी सार नहीं है। जिसे संसार में ही सार नजर आएगा वो कभी भी अपनी दृष्टि में बदलाहट नहीं लेकर के आ सकता। प्राय हर व्यक्ति को इस बाहर के संसार में सार नजर आ रहा है। किसी को इंद्रियों के विषय में सार नजर आता है, किसी को पैसों में सार नजर आता है, किसी को घर मकान में सार नजर आता है, किसी को रिश्ते नातों में सार नजर आता है, किसी को खाने पीने में, घूमने में। इसके अलावा और किसी में सार नजर आता है? क्यों मनोज, आता है? नहीं आता ना। प्राय हर व्यक्ति की स्थिति यही है। आप लोगों को सार किस में नजर आ रहा है? महाराज कुछ सार सा लगता तो है, घर के रिश्ते नातों में, वो व्यवहारिकता में, वो खाने पीने में, वो आनंद जैसा लगता तो है, लगता है, उसी में सार नजर आ रहा है। किसकी तपन है भीतर और बाहर ज्वालामुखी हवाएं हैं, जल सी गई मेरी काया चाहती है स्पर्श में बदलाहट, घाम नहीं अब धाम मिले। घाम का मतलब वो धूप, वो बाहर का ताप नहीं, अब ऐसा धाम यानी ऐसा स्थान मिले जहाँ ये सारी तपन जो है शांत हो जाए। जब जब धूप में निकलते हैं तो शरीर में काया में तपन आती है, तपन उठती है। उस तपन से मैं ऊपर उठना चाहता हूँ और ये तब तक चलेगा जब तक यह शरीर रहेगा, जब तक ये इंद्रियां रहेंगी, चाहे वो चक्षु इंद्रिय हो, रसना इंद्रिय हो, कर्ण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय अथवा स्पर्शन इंद्रिय हो, जब जब ये शरीर रहेगा, जब तक ये इंद्रियां रहेंगी, तब तक वो व्यक्ति इसकी आकांक्षा में डूबा रहेगा। एक ऐसा भी स्थान होता है, ऐसा भी धाम होता है जहाँ वो इनसे सबसे ऊपर उठा हुआ होता है। लेकिन क्या करें, गटर के कीड़े को गटर में ही आनंद आता है। गटर से यदि उसे निकालने की भी कोशिश करो, आप निकाल करके बाहर रख दो तो वो पुनः जाकर के गटर में घुस जाता है। ऐसी है ना। सुअर को देखा है, सुअर को आनंद कहाँ आता है? हाँ? नाले में। सुअर खाता क्या है? सुअर भोगता क्या है? यदि उस सुअर को निकाल करके स्वर्ग ले जाना चाहे ना, तो भी वो जाना नहीं चाहता है। वो बोलता है क्या खाक स्वर्ग में सुख होता है? अरे स्वर्ग में कुछ होता नहीं है, ना नाला है, ना गंदगी है, ना सुंगरिया है। एक कहानी आती है, बहुत गजब की कथा आती है, अभी हम सुनाएंगे नहीं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। सुअर को यदि निकालना भी चाहे तो एक बार ऐसे हुआ, देवी देवताओं ने पुरुषार्थ करके सुअर को स्वर्ग ले जाना चाहा, क्योंकि उनके दुख से बहुत डर गए थे। कैसी गंदगी में रहता है सुअर, क्या खाता है, गंदे मल को खाता है, कैसा तो उसका जीवन कष्ट में है। देवी बड़ी तरस खा करके अपने देव से निवेदन करती है कि स्वामी इसको अपने स्वर्ग ले चलते हैं। विमान में बैठा लेते हैं, आधी दूर तक विमान जाता है, फिर स्वर पूछता है आपके स्वर्ग में क्या क्या है? बोले बाग बगीचे, देवियाँ, अप्सराएं, अमृत तुल्य भोजन। वो पूछता है नाला है कि नहीं? अरे क्यों भाई, स्वर्ग में नाला है कि नहीं? बोले स्वर्ग में नाले का क्या काम। गंदगी है कि नहीं, मल है कि नहीं खाने के लिए? बोले वहाँ कहाँ मल, और सुंगरियाँ है कि नहीं, कहाँ अप्सरा जैसी वहाँ पे नृत्य करने वाली नृत्यांगना है, और तुम कहाँ किन की बात करें? बोले जब तुम्हारे स्वर्ग में नाला ही नहीं है, खाने के लिए मल ही नहीं है, भोगने के लिए सुंगरिया ही नहीं, तो फिर क्या खाक स्वर्ग में सुख है? उतारो मुझे नीचे, मुझे मेरे नाले में छोड़ करके आओ। अब हम आपसे पूछते हैं मोक्ष चलना है? हाँ, मोक्ष में बहुत सुख है। तो आप बोलेंगे महाराज जी क्या करेंगे मोक्ष में जाकर के, जहाँ ना शरीर है, ना खाना है, ना पीना है, ना टीवी है, ना बीवी है, ना मोबाइल है, ना घर है, ना मकान है, ना कुछ भोगने के लिए कुछ वस्तुएं हैं, ना गार्डन है, ना बाग है, ना बगीचा है, ना झरने हैं। कोई स्वर्ग में मोक्ष में कुछ स्वर्ग सुख होता है? कहाँ जाकर के क्या करेंगे वहां रह करके?
जब शरीर ही नहीं है, देखने के लिए कुछ है नहीं, तो क्या मतलब? तो हम कह रहे हैं 99% लोग ना मोक्ष जाना ही नहीं चाहते। अच्छा ये बात बताओ, वो सुअर अच्छा सही बोल रहा था कि गलत? हाँ, और देव सही बोल रहा था कि गलत? देव कह रहा था स्वर्ग में चलो मेरे साथ, बहुत सुख मिलेंगे। सुअर बोलता है कुछ सुख नहीं है तुम्हारे स्वर्ग में, जो सुख मेरे नाले में वो कहाँ तुम्हारे स्वर्ग में है। जिनवाणी माँ कह रही है, आचार्य भगवान कह रहे हैं मोक्ष चलो वहाँ बहुत सुख है। आप महाराज जी कहाँ की बातें में लगे हो आज? जो सुख हमारे संसार में है वो सुख मोक्ष में कहाँ आ सकता है? सुअर को नाले में ही सुख आता है, गटर के कीड़े को गटर में ही सुख आता है, और आप लोगों को आपके संसार में ही सुख आता है। डर लगता है, पता नहीं वहाँ कुछ मिले या ना मिले। इस कारण महाराज जी जो है यही है बढ़िया, फर्स्ट क्लास, यही बढ़िया आनंद वाली जिंदगी और कुछ नहीं। आप भी कहाँ की बातें कर रहे हैं, सब छोड़ना पड़ेगा। देखो आपके जीवन में कितना कष्ट है, हमारा जीवन कितना सुकून वाला, कितना आनंद वाला, कितने सुख है यहाँ पर। सुअर वो नाला नहीं छोड़ सकता, आप अपना घर नहीं छोड़ सकते। अंतर है दोनों में? क्यों अंतर है कि नहीं है? है कि नहीं? हमें सब बता दो थोड़ा सा, कैसी दृष्टि है? हाँ, जिसकी संकीर्ण दृष्टि होगी, जैसी दृष्टि वो सुअर की थी, वो उस सुख को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसने आज तक इमेजिन ही नहीं किया था कि इसके अलावा भी कुछ सुख होता है, हिमल के अलावा भी कुछ होता है, नाले के अलावा भी कुछ होता है, उसकी कल्पना में भी नहीं आता। उससे कहो कि कल्पना करो तो बोले सब बातें हैं, बातों का क्या है, बातों का जमा खर्चा और कुछ नहीं। आचार्य भगवान आपसे कहते, जिनवाणी माँ आपसे कहते कि इससे भी अच्छी जगह है, चलना है। कहाँ महाराज जी, कहाँ की बातें लगा करके रखो। देखो अपना संसार, बस घर परिवार बच्चे टीवी बीवी सब कुछ उसी में आनंद, और उसके अलावा कुछ नहीं। दोनों की मेंटलिटी में ज़्यादा अंतर नहीं है, हम ये कह रहे हैं। थोड़े से अपनी मानसिकता को संकीर्णता से ऊपर उठा करके विस्तृतपना लेकर के आओ, उसमें दृष्टिकोण को बदलो, विशाल दृष्टिकोण अपनाने की बात करो। ये सुख तन में नहीं, इंद्रियों में नहीं, तन से अतीत अवस्था में, वो रस से ऊपर उठा हुआ जो अपरस होता है, रंग से ऊपर उठा, रूप से ऊपर उठा, गंध से ऊपर उठा, वो अवस्था होती है। विश्वास की बात है। सुअर को भी विश्वास नहीं हो रहा था, और आप लोगों को हो रहा है कि नहीं हमें नहीं पता। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पता तो दो कम से कम। हाँ महाराज जी आप पूछ रहे हो सबके सामने तो कहना तो पड़ेगा, हो रहा है। आप मंजूर, आपकी बातें मंजूर, लेकिन करेंगे वही जो हम करते आए। हम उसमें बिल्कुल बदलाहट नहीं लाएंगे, उसमें बिल्कुल चेंजेस लेकर के नहीं आएंगे। जैसे हम जीते आए थे बिल्कुल वैसे ही जिएंगे।